क्योंकि मेरे प्रियो यदि हमें जीवन मिला है, यदि हमें परमेश्वर ने इस शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर भेजे हैं, तो परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है हमारे प्रति, परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा है। परमेश्वर हमें किस लिए भेजे हैं, क्या करने के लिए भेजे हैं, वह एक उद्देश्य से आपको बनाए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए भेजे हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के कहे हुए मार्ग पर चले। मेरे प्रियो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसके अनुसार आज हम कुछ प्रभु यीशु मसीह के गहन, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। ये देखते हैं याकूब अध्याय 3 वचन 3 को देखते हैं। लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को घुमा फिरा सकते हैं। क्या लिखा है? जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम घोड़े को अपने वश में करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं, तब घोड़ा हमारे वश में आ जाता है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? घोड़े पर नियंत्रण रखने के लिए हम घोड़े के मुंह पर लगाम लगाते हैं, तब हम उनको, उनकी सारी देह को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। वैसे ही जहाज भी है, जो एक पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं। हैंडल होता है, उसके अनुसार एक हैंडल के द्वारा घुमा फिरा सकते हैं, उसको नियंत्रण में कर लेते हैं। जैसे घोड़े को वश में करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगा देते हैं और पूरा घोड़ा हमारे वश में हो जाता है, हमारे नियंत्रण में हो जाता है। हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, जहाँ कहेंगे रहने के लिए, वैसा वह करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी पशु हैं, जितने भी जीव हैं, वह मनुष्य के नियंत्रण में है। मनुष्य उसको अपने नियंत्रण में रख लिया है। जैसे एक गाड़ी है, उसको भी मनुष्य अपने नियंत्रण में किया है। वह उसे ऐसी ऐसी सामग्री से, ऐसे ऐसे तकनीक लगाकर वह मनुष्य उसको अपने नियंत्रण में ले रहा है और अपने अनुसार उसका उपयोग कर रहा है। जैसे जिसकी मर्जी है वैसे उसको उपयोग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ तक तो बात ठीक है कि हम किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। खुदा का वचन क्या कहता है? घोड़े को वश में करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझिए कि घोड़े को वश में करने के लिए हम उसके मुंह में लगाम लगाते हैं और उसके सारी देह को घुमा फिरा सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनें, हम उसको अपने नियंत्रण में रखें, लेकिन अहम मुद्दा, जो अहम बातें हैं, जो हमारा जो एक प्रश्न है कि क्या हम किसके नियंत्रण में हैं? यह एक बात है, यह एक बिंदु है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। हम सब चीजों को अपने नियंत्रण में ले लिए हैं, लेकिन हम किसके नियंत्रण में हैं? खुदा का वचन आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है? लिखा है, वैसे ही याकूब अध्याय 3 वचन 5 में क्या लिखा है? वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीभ एक आग है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। नीति वचन में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपका जीव किसके नियंत्रण में है? क्या आपके नियंत्रण में है, या आपका जीव आपके ऊपर प्रभुता करता है, या आपके ऊपर हक जताता है?
जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। जो जीभ हमारे अंगों में से अधर्म का एक लोक है। मेरे प्रियो, जीभ हमारे जीवन, जो हमारी जीवन की गति रहती है उसमें आग लगा देती है और जीवन की गति को दूसरी ओर फेर देती है। हमें बहुत ही सख्त और हमें बहुत ही यह समझना चाहिए और बहुत ही बारीकी से हमें समझना चाहिए कि जीभ एक अधर्म का एक लोक है। जीभ को हमें जहाँ बोलना है वहीं बोले, अनुचित बातें ना करें। हर बातों का एक समय होता है, हर चीज़ों का एक समय होता है। हम अपने मुख के द्वारा बोलकर क्या कर सकते हैं, हमारे वश में क्या है? क्या हम किसी की बुराई के करने के बाद हम अपने आप को धर्मी समझते हैं, या हम किसी की बुराई करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हाँ, मैंने कोई गलती नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया? मेरे प्रियो, हम गुमराह में जी रहे हैं, हम भरमाए जा रहे हैं और हमें पता नहीं है। शैतान चाहता है कि हम गुमराह में जीवन जिएं, भरमाए जाएं, ताकि वह अपने राज्य में, नरक के राज्य में हमें खींच ले। ये उसकी मर्जी है और वह अधिकतर लोगों को भरमा रहा है, अधिकतर लोगों को वह अपने राज्य में ले रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। खुदा का वचन क्या कहता है कि जीभ भी एक आग है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो बोलते हैं वो आपके लाइफ में होगा, क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है, जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। आप अपने मुख के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा जो बोल रहे हैं, आने वाले समय में आप उसे काटेंगे। जो अपने मुख से आप कहते हैं वह आप स्वयं हैं। आप विश्वास कीजिए, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वैसा ही आप हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, घोड़े को वश में करने के लिए हम उसके मुंह पर लगाम लगाते हैं। और यदि हम ही बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, हम किसके वश में? हम शैतान के वश में हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, यदि आप ऐसा हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु हमारा जो शरीर है मैं आपको देता हूँ, अपने वश में करने, अपने नियंत्रण में ले लें। मेरे प्रियो, क्या हमारा शरीर परमेश्वर के नियंत्रण में है? क्या हमारा शरीर परमेश्वर के वश में है? क्या हमारी जीभ परमेश्वर के नियंत्रण में? एक ही मुंह से आशीष और श्राप दोनों देते हैं। मेरे प्रियो, क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल निकल सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता है। वैसे ही हमारी जो जीभ है उससे बुराई न निकलने पाए। बुराई और आशीष दोनों, श्राप और आशीष दोनों देते हैं।